गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं अपना तीसरा चैप्टर डिजी भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। अभी जो डिजिटल इंडिया है, जो हम डिजिटल वर्क करते हैं, जैसे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करें, कंप्यूटर वगैरह, उससे हम सारा काम करते हैं, तो उस पर ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब घर बैठे हम सारा कार्य आसानी से कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अर्थात कैसे हम अपना जीवन जी रहे, कैसे ही घर बैठे सारा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व की जानकारी हम घर बैठे ही प्राप्त करें, वो सारी जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू शुरू करते हैं इस चैप्टर को। अद्य संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा हम सुनते हैं। अस्य पद से कह भाव, इस पद का क्या भाव, अर्थात डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है। मन से जिज्ञासा उत्पत्ति, मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती, डिजिटल इंडिया का क्या मतलब है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते, समय बदलने के साथ साथ मानव की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते स्म। प्राचीन काल में मौखिक आदान प्रदान किया जाता, यानी गुरु बोलते तो शिष्य सुनते थे, और उसी श्रुति परंपरा, उसी सुनने की परंपरा से विद्या ग्रहण करते थे। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद तालपत्रों पर लिखना और भोजपत्रों पर लिखना, जिस पर भोजन करते थे, उन पत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। समय परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी, यानी पेन पेंसिल जो भी लेखनी होती, आविष्कार हुआ। उन सभी से मन के भाव को कागज पर लिखना प्रारंभ किया। तो कर्गद यानी कागज, या गुण संधि हुई कर्गद प्लस ऊपरी। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती। अब जैसे ही टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, उससे जो है टाइप करना प्रारंभ हुआ। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ, जिससे हम जो है उस कार्य को बहुत समय तक सुरक्षित रख सकते थे। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरअपि अग्रे गता। इसी प्रकार से वैज्ञानिक जो विधियां थी वो आगे प्रगति करने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से पूर्ण किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। समाचार पत्र, पुस्तकें, ये सब कंप्यूटर माध्यम से पढ़े जाते, लिख्यन्ते च और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते स्म। कागज के उपयोग से वृक्षों को काटना, कागज के उद्योग में वृक्षों को काटने से वृक्षों को काटने थे, परंतु संगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति। अब कागज बनाने के लिए वृक्षों की आवश्यकता होती थी, उनको अधिक काटना पड़ता था, लेकिन कंप्यूटर के आने से उन वृक्षों को काटने में कमी आई है। विश्वास, ऐसा हमें विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षा या दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे हम पर्यावरण पर बहुत बड़ा उपकार हो रहा है कि हम जो है पेड़ों को कम काट रहे हैं। अधुना, अब आपने वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणानाम अनिवार्यता न अस्ति। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। अब रुपयों के स्थान पर हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं, उन्होंने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्त कोशस्य, अर्थात बैंक च प्लस अपि दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर, भी सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। अब बैंक भी जो अपने सारे कार्य कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीना विनिमयाय सहायका संति। बहुत से जो है बहुत से उपयोगी जो है वो हम मुद्रा के बिना ही, उनका आदान प्रदान करने के बिना ही सहायता कर देते हैं। यानी जो कैशलेस ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुविधा अनुप्रयोगा
तो अलग हम जो है कार्ड के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसमें ये मुद्रा विहीना, मुद्रा के बिना हम पेमेंट कर सकते हैं। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल यात्रा पत्र से, चाहे रेल के यात्रा हो, वायुयान या पात्र से अनिवार्यता अद्य न अस्ति। अब यहाँ पर जो है जो टिकट के बारे में कहा है, रेल का टिकट या वायुयान का टिकट, उसकी अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सभी जो टिकट है या सभी जो पत्र है वो हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल में सुरक्षित होते हैं। यानी जो संदृश्य वयम सौकर्यण यात्रा आनंदम ग्रहणति, तो हम जो है ये जो यात्रा है सुविधा पूर्वक आनंद से ग्रहण कर सकते। चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रुपया का नाम आवश्यकता न अनुभूयते, चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन अर्थात ई बैंक इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से शुल्क प्रदातुम शक्यते, हम शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम यदा, अब वो दिन दूर नहीं है जब वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्र आदाय सर्वाणि कार्याणि साधितुम समर्था भविष्याम, वो दिन दूर नहीं है जब हम हाथ में एक मोबाइल लेकर के मोबाइल के माध्यम से ही सभी कार्य पूर्ण करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के अर्थात पॉकेट में रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात जेब में रुपए की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेक बुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक चेक बुक जो बैंक में होते उनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तका नाम समाचार पत्रा नाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का पुस्तकों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अनिवार्यता समाप्त। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका कागज अथवा कागज, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्य, और नवीन खोजों के कारण शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग जो है, हम कहीं जाते हैं वहां पर मार्ग अगर पता नहीं, जो उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शक यानी मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी, वो गूगल मैप्स पे हम देख सकते हैं। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सभी कार्य एक ही यंत्र के द्वारा किए जा सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम सब्जी खरीदनी हो, फल क्रयार्थम फल खरीदने हो, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृह में जो है कक्ष को निश्चित करने के लिए यानी रूम बुकिंग के लिए, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, अस्पताल के शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्क प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, फीस देने के लिए, किम बहुना दानम अपि दातुम, और बहुत अधिक दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रणम एव अलम, इसके लिए मोबाइल ही पर्याप्त है, अलम यानी पर्याप्त। दिशि भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीया द्रुत गत्या अग्रेसराम, दिशि भारतम ऐसा हम इस दिशा में हम भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह से डिजिटल इंडिया के बारे में जो है छोटा परिचय दिया गया है। इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, इसके हिंदी अनुवाद की पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो आप वो पीडीएफ ऐसे कैसे आपको नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू।